Hi, good evening. Today's topic of the reading is what's coming up in your love life या what's next in your story. आप किसी भी कनेक्शन में हैं, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, ये जनरल ओपन कलेक्टिव रीडिंग है, लव रीडिंग है, फीलिंग्स थॉट्स और इंटेंशंस को लेके आपके पर्सन की जिसके साथ भी आप कनेक्शन में हैं. So you must be having some connection or relationship in your life so that this reading would resonate with you, otherwise not. अगर आप किसी connection में हैं जो है if there is some specific person in your life, चाहे आप उससे बात कर रहे हैं, contact है, no contact है, separation है, blocked है, ये reading आपसे रेजोनेट करेगी तभी. सो इसका टॉपिक है व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव स्टोरी और व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज को देखेंगे. आपकी लव कनेक्शन या लव सिचुएशन को लेके आगे क्या आ रहा है. व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एनर्जीज देखेंगे. आपकी लव लाइफ में क्या आ रही है. I'd like to see past, present and future energies आपकी लव लाइफ में क्या आ रही हैं. पास्ट स्ट्रेंथ है, प्रेजेंट डिवाइन. व्हाट आर द प्रेजेंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स. जिस कनेक्शन में वो हैं, कांटेक्ट है या नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक्ड है. क्वीन ऑफ कप्स प्रेजेंट एनर्जी है और फ्यूचर एनर्जीज क्या है इनके कनेक्शन को लेके. फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज. 9 ऑफ पेंटिकल्स. अब मैं क्लियर भी करना चाहूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस स्ट्रेंथ कार्ड. पास्ट एनर्जीज में जो आया है, स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़. Ace of Pentacles, okay, and Queen of Cups को clarify करें as present energies. Queen of Cups as present energies. Queen of Cups का card. 3 of Wands, okay, and 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर करें फ्यूचर एनर्जीज में. 9 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, 9 ऑफ पेंटिकल्स एज फ्यूचर एनर्जीज. 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लियर करें. एम्प्रेस, ओके, राइट. एंड व्हाट इज द बॉटम एनर्जी. 10 ऑफ सॉर्ड्स. ओके, लुक्स लाइक के हो सकता है कि आप लोगों का कोई बहुत पेनफुल एंडिंग हो गई हो. ठीक है, मोस्टली हो सकता है ये रीडिंग नो कनेक्शन, नो कनेक्शन करिए, सॉरी, नो कॉन्टैक्ट से गुजर रहे हो आप लोग. ओके, सम सॉर्ट ऑफ कार्मिक एंडिंग, पेनफुल एंडिंग, कार्मिक कनेक्शन. ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वन साइडेड फीलिंग्स, और मे बी इसके अलावा के है कि नॉन क्लैरिटी, लाइक नॉट हैविंग प्रॉपर कम्युनिकेशन, मेंटल डिस्टेंस, कम्युनिकेशन डिस्टेंस, कम्युनिकेशन गैप, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये बहुत ज़्यादा रही होंगी आपके कनेक्शन में. ओके, सो एंड somebody, you or somebody is missing like the vibe heavily. Maybe उस अभी तक वो उस कहते हैं ना कि कनेक्शन से जो है बाहर ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे. somebody is having hard time to let go to move on. ठीक है, आपकी लव लाइफ में मुझे नज़र आ रहा है. ये आप भी हो सकते हैं, आपका पर्सन भी हो सकता है. यू मे नो बेटर. तो स्ट्रेंथ का कार्ड तो पास्ट में ये कहता है कि जो भी आपके पर्सन हैं वो बहुत ईगो बेस्ड हैं. समवन एग्रेसिव, ईगो बेस्ड, वेरी वाइज, एंड समवन वेरी स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग से मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत करेज, बहुत ही कहते हैं ना very wise and somebody who has been through a lot in his life, struggling life गई होगी,
एंड मेंटली वेरी वेरी कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला है, देखा है, रिश्तों में झेला है, देखा है, ओके। एंड जिसको अपनी कहते हैं ना कि कुछ इमोशनल साइड को टेम करने की ज़रूरत है। अगर ईगो भी है तो उसको टेम करने की ज़रूरत है, ओके। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि स्ट्रेंथ का मतलब ये कि आपने हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत दिया हो, ठीक है। आई सी लव हेयर, मुझे लव नज़र आता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होना और एक बैलेंस की मुझे ऐसा फील होता है जैसे कमी होना, ठीक है। कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं, बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेके, ओके। और ऐसा लाइक एक कनेक्शन जो कभी ख़त्म ना हो, वो वाला वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड और एक सोल टाइप का मुझे एक बॉन्ड जो है ना नज़र आ रहा है, और वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है, जो कि अभी तक शायद तो एड्रेस नहीं की गई, इक्वल मतलब एक्सप्रेस नहीं किया गया या क्या कुछ ऐसा है ना। सो ये पास्ट की एनर्जी है, और अगर मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो इसमें आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स के जो है यू आर इम्पोर्टेंट फॉर योर पर्सन, ठीक है। आप उसके लिए, अपने पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो। स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है इस कनेक्शन में, हो सकता है कि कमिटमेंट इश्यूज हों, ओके, फाइनेंशियल इश्यूज हों कोई, तो चीज़ें डिले हो रही हों, प्रॉपर कम्युनिकेशन इस वजह से फीलिंग्स एक्सप्रेस ना की हो, फ्यूचर डिस्कस ना किया गया हो, कुछ भी हो सकता है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड, इट्स स्टेबिलिटी का लाइक उसका कार्ड होता है, सॉलिड फाउंडेशंस का कार्ड होता है अगर हम रिलेशनशिप में बात करें, एज इट इज़ अ लव रीडिंग गोइंग ऑन। सो उनको हो सकता है कि आपके पर्सन जो है फाइनेंशियल इश्यूज से अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो, ठीक है, इमोशंस की तरफ इतना ना हो, करियर की तरफ हो, प्रैक्टिकल साइड पर हो, ठीक है। तो ये नज़र आता है कि कमिटमेंट इशू कोई हो सकता है ना, क्लैरिटी नहीं दी गई या कुछ भी। सो इसके बाद है कि प्रेजेंट एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की इस वक्त की। तो क्वीन ऑफ कप्स में तो ये है ना कि वही यहाँ पे भी जैसे मैंने अभी बोला था बीच में कि योर पर्सन इज हैविली मिसिंग यू, योर पर्सन इज इमोशनल अबाउट यू, ओके। और फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की गई विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, मे बी ड्रीमिंग अबाउट यू, ठीक है। मे बी ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो, आपको उनकी वाइब, उनको आपकी वाइब फील हो जाती हो, ठीक है। और हो सकता है उनका हार्ट चक्रा जो है वो उस पर काम कर रहे हो, कुछ मेडिटेट कर रहे हो, डिवाइन से जुड़ रहे हैं, कुछ उनको जो है ना कुछ साइंस, कुछ मैसेजेस, कुछ अवेकनिंग हो रही है, जैसे उनकी साइकिक अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। योर पर्सन इज आई मस्ट से वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। एंड इस वक्त बहुत ही कहते हैं ना, आपको बहुत ही डीपली कहते हैं ना एक मिस कर रहे हैं, एंड फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, मतलब कुछ ब्लॉकेज है, इमोशनल ब्लॉकेज हो सकता है, कोई और ब्लॉकेज हो सकता है, राइट। वही ना, हार्ट चक्रा नीड्स टू बी ओपन। जब तक एक अवेकनिंग नहीं होगी, एक जो है ना, तब तक जो है वो मे बी इट्स हार्ड टू गेट कनेक्टेड विद यू, जो मुझे लगता है। लेकिन ये इसको मैंने क्लियर किया 3 ऑफ वॉन्ड्स से। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी प्रॉपर टाइम का वेट कर रहे हैं, ठीक है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। कहीं से आप पे नज़र रख रहे हैं, आपके बारे में जान रहे हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी फील होता है कि आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी जो है ना स्पिरिचुअली इस वक्त इवॉल्व हो रहे हैं, उनको कुछ स्पिरिचुअल मुझे नज़र आ रहा है कि वो जो है ना उनकी कोई ओपनिंग्स, कोई अवेकनिंग्स हो रही हैं, राइट। मे बी डूइंग सम मेडिटेशन, सम स्पिरिचुअल वर्क,
डिवाइन से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो कुछ, बट सीम्स लाइक ही इज़ वेरी होपफुल, योर पर्सन इज़ वेरी होपफुल रिगार्डिंग द फ्यूचर। आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है आपको कुछ चीज़ सॉलिड ऑफर भी करें, कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है फ्यूचर एनर्जीज तो बहुत अच्छी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। मीन्स योर पर्सन नोज वॉट यू डिजर्व, यू आर वर्दी ऑफ समथिंग वेरी गुड, ठीक है। योर पर्सन रियली एडमायर्स यू, ठीक है। और जो है वो आपके पास कोई ऑफर लेकर आना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अबंडेंट होके जो आप डिज़र्व करते हो, मे बी आपको कमिटमेंट दे दें, क्योंकि मैंने जब इसको क्लैरिफाई किया तो एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, ये भी 3 नंबर का कार्ड है, ये भी 3 नंबर का कार्ड है, तो मे बी वो आपको कोई कमिटमेंट ऑफर कर दें, ठीक है। और जो है ये हो सकता है आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपकी नर्चरिंग केयरिंग साइड से, राइट। तो ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। मैं सिर्फ ये चेक करना चाहूँगी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एक कार्ड लेकर आपके पर्सन का। ये कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, ये ओल्ड भी हो सकता है, ठीक है। आपका हो सकता है आपके पास इस वक्त, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये ग्रोथ का और अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड भी होता है। मे बी योर पर्सन नोज कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और उनके पास भी अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टिल वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। आप उनके लिए एक पोटेंशियल, कहते हैं ना, एक पर्सन हो फ्यूचर को लेके। तो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा आपके पर्सन का? 10 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब वो अपनी हीलिंग के ऊपर काम करें, वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ डेफिनेटली। सी यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 का कार्ड आ रहा है। तो इस वक्त तो कहीं ना कहीं बहुत बिजी हैं, हो सकता है करियर में हो अपने बिजी, फैमिली के साथ कुछ इनका, अगर मैरिड हैं तो चाहिए, तो हो सकता है मे बी गोइंग थ्रू डिवोर्स, और मे बी लाइक हैंडलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और हील होकर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। इस वक्त तो परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन फ्यूचर की एनर्जीज होपफुल है, क्योंकि आप अपनी बेस्ट वाइब में हो ना, एम्प्रेस वाइब में हो आप अपनी, मतलब इस तरह की आपकी एनर्जी है। पहले भी आपकी अच्छी एनर्जी पास्ट में भी नज़र आ रही है, और जो है ये भी फेमिनिन एनर्जी है, ये भी फेमिनिन एनर्जी है। तो वो जो है ना आपकी केयरिंग नर्चरिंग साइड से बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टेड हैं, एंड ही, योर पर्सन नोज यू आर अ गुड पर्सन, यू आर राइट फॉर, यू आर अ राइट पर्सन, यू आर अ राइट कैंडिडेट। सो हील होकर आएंगे आपके पास जब भी आएंगे, और एक न्यू बिगनिंग जो है ना मुझे फील होती है, नज़र आती है। मैं सिर्फ एंजल आंसर्स से एक कार्ड लेना चाहूँगी आपके लव स्टोरी, लव लाइफ, लव कनेक्शन को लेके। बी असर्टिव। बी असर्टिव का मतलब ये कि नाउ यू बी वेरी लाइक क्लियर इन योर हेड कि आपको क्या चाहिए, आपको ये पर्सन चाहिए या आपको कोई और चाहिए, ठीक है। सो आप क्या चाहते हो, और अगर कभी फ्यूचर में कनेक्शन में जो है आगे प्रोग्रेस हो, ग्रोथ हो, तो यू मे डिसाइड व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, ठीक है। आप क्लैरिटी ले आओ अपने उसमें माइंड में। मोनोलॉजी से क्या गाइडेंस है? वर्क थ्रू योर फेयर्स, किसी भी किस्म के फेयर्स हैं, कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, कोई डाउट्स हैं, कुछ भी है, इनसिक्योरिटी है, तो उस पे काम करें, रूट चक्र पे काम करें, अपने जो है इनर वर्क करें, ओके। थर्ड आई के ऊपर अपने काम करें। यू बी क्लियर इन योर विजन कि आपको क्या चाहिए, एंड यू आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स, राइट। सो अ न्यू बिगनिंग इज पॉसिबल, समथिंग गुड इज कमिंग, ठीक है। वॉट एवर इज गुड फॉर यू, जस्ट गो विद दैट, ओके। लेकिन मुझे आगे जो है ना न्यू बिगनिंग नज़र आती है। 3 months में, 6 months में योर पर्सन मे कम बैक टू यू। और अगर इस वक्त जो है कोई आपके पास और अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ भी आपके लिए ग्रोथ है, राइट। सो या, दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। थैंक यू सो मच।